कह रहे हैं स्वामी श्री सुमित्रानंद लक्ष्मण जी के साथ वहाँ जाऊँ और कुछ रहूँगा। रोच रोच पारान तृण साला वास करो कछु काल कृपाला। कहाँ रची रुचिर परंतनशाला, वहाँ मैं सुंदर घास और पत्तों की कुटिया बनाऊंगा और वास करूँगा। काल कृपाला, हे कृपालु, कुछ दिन निवास करूँगा। अब जा नहीं बताई जा सके कि कितने दिन, समय जैसा आएगा निश्चित नहीं बताई। सहज सारल सोन रघुबर वाणी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, स्वाभाविक ही सरल वाणी, निर्मल हृदय की वाणी जब वाल्मीकि जी ने सुनी तो साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी साधु साधु बोले, मैंने धन्यवाद है तुम्हें, धन्यवाद, ऐसा कहने लगे। कास न कहास राघो कोल के तुम पालक संतत श्रुति से दो। कस न कहा हुआ है रघुकुल के। वाल्मीकि जी बोले कि रघुकुल के की शोभा, श्री राम जी आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि तुम पालक संतत श्रुति से तुम तो सदैव वेद मर्यादा का पालन करने वाले, माने वेद में जो धर्म का मार्ग बताया है उस पर चलने वाले। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की। परमात्मा भाव से बोल रहे हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, पर हे वेद मर्यादा का पालन करने वाले हे राम तुम तो जगदीश हो, माने परमात्मा के अवतार हो। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, वेद मर्यादा का पालन करने वाले राम तुम तो जगदीश हो, माने परमात्मा के अवतार हो। और माया जानकी, तो सीता जी माया है, माने वो प्रकृति का अवतार है, तो आप परमात्मा का अवतार जो सृजति पालति हरति रूप पाए कृपा निधान। संसार की उत्पत्ति स्थिति विलय करती है वो प्रकृति, और रूप पाए कृपा परमात्मा की इच्छा से करती है। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही उत्पत्ति स्थिति लय करती है। ऐसा नहीं है ना कि इतने अपन आग और भूकंप सब मर गए, परमात्मा की इच्छा नहीं हुई तो प्रकृति नहीं मार पाती, वो ताकत नहीं है। वो परमात्मा की इच्छा हुई जब भूकंप आए, जब प्रकृति वो काम करे। जो सहस शीस आही समय धर लखन सचरा चर धनी, सोर काज धर नर राज तन चले दलन खलन सचर अनी। जो सहस शीस आही, जो शीस अहीश वही धर लखन सचराचर, वही धर लखन, जो हजार सिर वाले हैं और जो सर्पराज कहा उसमें शेष जी जो चराचर के स्वामी हैं, और सरकाज धर नर राज, देवताओं का काम करने के लिए श्रेष्ठ मनुष्यों का शरीर धारण करके चले दलन दलन खलने चलनी, दुष्ट राक्षसों की सेना को मारने के लिए चले।
अब ये में लक्ष्मण जी है सो बता दो कि शेष जी को अवतार चराचर के धनी है। उसका मतलब है अक्षर भाव जो होत है अक्षर का परिवर्तन होता रहता है, हाँ परंतु कोई पूरा धारण करत है। शेष हर परिवर्तन है धारण को शेष बनो रहता। हाँ अक्षर तो बदलता है पर को शेष रहता है, इसको नाम शेष है अक्षर। और वो के हजारों सिर हैं, माने सब सिर अक्षर ही आत्मा के हैं। अक्षर के जितने सिर दिखा रहा है। तो यहाँ राम पुरुषोत्तम पद पे हाँ, पुरुषोत्तम पद पे राम है, उत्पत्ति के स्थान में सीता है और अक्षर के स्थान में लक्ष्मण। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बोधि पर अवगत अकथ अपार नित 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 निगम कहे। अब वाल्मीकि जी बोले कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम तुम्हारो स्वरूप माने परमात्मा को स्वरूप वाणी से परे है। वो वाणी से परे को मतलब इंद्रिय और मन से परे। इंद्रिय और मन से परे। वाणी इंद्रिय को नाम है ना, कर्म इंद्रिया है वाणी। तो इंद्रियों से और मन से परे है तुम्हारा स्वरूप। और बुद्धि पर, बुद्धि से भी परे। अभिगत अकथ अपार। अभिगत माने सर्वव्यापी है, अकथनीय है और अपार है। नेति नेति नित निगम का है। वेद हमेशा उसको नेति नेति कहते हैं परमात्मा को। तो नेति नेति, नेति के दो अर्थ हैं। ना धन इति बराबर नेति, ना माने नहीं, इति के दो मायने। ऐसा ही एक माने, दूसरे माने इतना ही। तो ना इति माने ऐसा ही नहीं जैसा हमने वर्णन किया, ऐसा ही नहीं। और ना इति माने इतना ही नहीं जितना बताया। इतना ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, ऐसी वेद कहते हैं परमात्मा के विषय। कौन वेद लिखत लिखत बाद में नेति कह दे। जितना हमने बताओ इतना नहीं है, और जैसो बताओ यहाँ सब नहीं है। वो तो अपार है। मान लिए कि हम कुछ हुआ है। हाँ, और है हम तो अब जितना बता पाए बता गए, इतना नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ अपन बातों पर विचार कर। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर। इंद्रिय मन से परे है तो बात ठीक है, पर बुद्धि से परे कहते। तो बुद्धि से परे तो बुद्धि से परे तो है ही। हम तो कहते बुद्धि तो छरे सुई नहीं जान सके। तो वाल्मीकि जी मायानंद जी क्या कह रहे हैं कि अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। निज बुद्धि से का मतलब है बुद्धि खूब कुशाग्र बुद्धि हो मेधावी बहुत प्रखर तेज। तो क्षर को तक को बोध हो सका एक आंग कोई बस नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच हुए इतना भारी महान प्रकाश हो बुद्धि में तो क्षर तक पहुँच सका। सर तक। हाँ, बिना सदगुरु बिना सर। हाँ, क्षर तक पहुँच सका। गुण नहीं पता। अरे गुण है वो 5 तक 3 गुण मिल के तो क्षर हो सकता, क्षर तक पहुँच सका। फिर बुद्धि पर, फिर ओके स्वीपर है अक्षर है, बेस्टी बुद्धि पहुँच ही गई। तो ओके स्वीपर है वो अक्षर भाव है आगे। तो वो फिर सदगुरु बुद्धि को प्रकाश मिल तो उसे भी पहुँच जाएगा। अच्छा, फिर अब वो अक्षर भाव में पहुँच गई तो वो अक्षर भाव में जो समझती बुद्धि पहुँच गई वो कैसे परे है, क्योंकि वो तो वस्तु है। अक्षर से 2 ही से परे है। फिर सदगुरु को प्रकाश आया बुद्धि में तो वो वस्तु तक पहुँच गई। पर राम स्वरूप तुम्हार वचन अवश्य बुद्धि परे है। वस्तु तक को बोध हो भी गो तो भी बुद्धि से परे है। इसलिए है इसलिए कही कि बुद्धि ग्राह्य नहीं है परमात्मा, बुद्धि गम्य है। माने बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। माने बुद्धि से परमात्मा जानो नहीं जाता कभी, इसलिए बुद्धि गम्य नहीं है, वो बुद्धि ग्राह्य है। सदगुरु अगर जना दे तो ग्रहण कर। सदगुरु जना दी। हाँ, बुद्धि ग्राह्य है माने बुद्धि से ग्रहण करो जा सकता, पर बुद्धि गम्य नहीं है, बुद्धि जान नहीं सकता। इसे बुद्धि पर, बुद्धि से परे है पर कैसे बुद्धि हो। बुद्धि से वो परे है, तो
वो तो बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि उसको ग्रहण करती है, सदगुरु ग्रहण कराता है तब वो ग्रहण करती है, ना तो खुद नहीं कर पा रही, जान नहीं सके परमात्मा को। अच्छा दूसरी एक बात और है, आगे देखी जहाँ है जग पे खान तो मैं देखन हारे दे हारे सांबो न चावन हारे जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि समुन न चावन हारे। अब वाल्मीकि जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि जग पेखन तुम, जग है दृश्य और तुम हो दृष्टा। संसार पेखन माने दृश्य है और तुम देखन हारे माने दृष्टा हो। और विधि हरि समुन न चावन हारे, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले। अब देखो जैसे हमने देखो जो संसार दिखा रहा हो, तो संसार दृश्य तो दृष्टा हम भाई, परमात्मा है कह रहे हैं वाल्मीकि, परमात्मा है दृष्टा। राम दशरथ राम ही नहीं कह रहे, संसार दृश्य परमात्मा दृष्टा, परमात्मा भाव से बात कर रहे हैं कि जी को तुम अवतार हो की बात कर रहे हैं। तो संसार दृश्य है और दृष्टा है परमात्मा। हम तो क्या हम देख रहे हैं भाई, हम हैं दृष्टा। तो केन उपनिषद में लिखो है एक मंत्र, केन उपनिषद, केन उपनिषद, उसमें जो मंत्र है यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम एतदम उपास्ते। जिसको कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, जो सबकी आंखों से देखता है वो परमात्मा है। आ रही समझ? परमात्मा को कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परमात्मा ही सबकी आंखों से देखता है। आ रही समझ? बाको मतलब कब हो कि हम अपनी आंख से देखते तो आंखें ऐसी खुलत लगा तो क्या दिखाए नहीं रे भाई, क्योंकि तो घटा सब कुछ नहीं है, चक्षु नहीं है, वो अग्नि तत्व को प्रकाश नहीं है, चक्षु नहीं है, तो हम कहाँ देख पा रहे हैं? वो अग्नि तत्व है, चक्षु बन के बैठो, परमात्मा ही तो देख रहा हूँ, परमात्मा को एक अंग अग्नि चक्षु बन के हमारी आंख में बैठो तो देख रहा हूँ। तो हम कहाँ को देख ले, खुला तो मदद रे घटा जो देखे आई, क्योंकि चक्षु चलो वो चक्षु आए परमात्मा के अग्नि तत्व आए। तो वाल्मीकि जी कह रहे संसार है दृश्य और आप हो दृष्टा, और विधि रे समूह नचा बनहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हो। उसका मतलब है तीन गुण जो हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण को नाम विष्णु है, रजोगुण को नाम ब्रह्मा है, तमोगुण को नाम शंकर है। तो तीनों गुणों को नचाने वाले। जब बात तो रामचंद्र जी ने अरण्यकांड में भी बताई है लक्ष्मण जी, वहाँ कहा है कि एक रचई जब गुण बस जाकर प्रेरित नहीं निज बनता के। प्रकृति है ये सृष्टि की रचना करत माने उत्पत्ति स्थिति लय करत सृष्टि। सत्वगुण से रजोगुण से करत है उत्पत्ति, सत्वगुण से स्थिति और तमोगुण से लय। परंतु प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। प्रभु माने परमात्मा, प्रेरणा माने वो अक्षर के प्रकाश से, अक्षर की शक्ति से तीन गुण क्रियाशील होते तब उत्पत्ति स्थिति लय प्रकृति करत। तो में शक्ति कौन की आई कर? तीन गुणों नहीं, अक्षर की, फिर अक्षर की आई कर नहीं, परमात्मा के अक्षर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति अक्षर रूप से आई तीन गुणों। परमात्मा की शक्ति तीन गुणों में आई तो गुणों ने काम करवो शुरू करो, काम करवो शुरू करो तो प्रकृति की लीला शुरू हो गई उत्पत्ति। तो कौन भाव मुखिया? परमात्मा। तो वही तो कह रहा है कि ये तीन गुण तो परमात्मा की इच्छा से काम करा, वही की शक्ति वही के प्रकार से ये तीन गुण उत्पत्ति स्थिति लय करा। ब्रह्मा विष्णु महेश को न जाने वाले अध्यक्षता परमात्मा, परमात्मा अध्यक्षता परमात्मा। और कार्य और वो में जैसे मान लो कि हमने कही कि भैया टार्च बता दियो निगने गली में, सो एक जन को टार्च ले उजेरो बता दा तो भैया निकल लगे। तो अब हमारी हो गई थी अध्यक्षता, हम हो गए थे परमात्मा के स्थान, और वो उजेरो होगा अक्षर के स्थान, वो भी निगल लगे वे तीन गुणों के स्थान।
तीन गुण काम करने लगे प्रकाश में लोग पर अध्यक्षता तो हमारी है, हमारी ने तो कही कि प्रकाश दे दे। अध्यक्ष ऐसे ही है।